नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठाणी। कांग्रेस ने जिस पटकथा लेखक से डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ढूंढ निकाला है, उसके समक्ष प्रशांत किशोर जैसों की दुकान ठंडी हो चुकी है। 2023-24 का नया अवतार है जिसे बीजेपी के गर्भनाल से काट कर ले आए हैं कांग्रेस के खेवनहार। राहुल को गरीबों मजलूमों का मसीहा बनाने वाले कनुगोलू के नाम से इस देश का आम मतदाता अपरिचित है। कर्नाटक के बल्लारी में जन्मे तेलुगु भाषी कनुगोलू ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी करने का अपना पहला जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा चेन्नई में बिताया है। वहीं सुनील कनुगोलू अब बेंगलुरु में रहते हैं, जहां वो पिछले एक दशक से राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में एक सफल करियर बना चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से तुलना करें तो सबसे ज्यादा यूट्यूब देखने वाले भारत में हैं और उसी अनुपात में सर्वाधिक यूट्यूबर्स भी उग रहे हैं। वहीं स्टैटिस्टिक्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में 46 करोड़ 20 लाख यूट्यूब के दर्शक हैं। उसके मुकाबले केवल 6 करोड़ 56 लाख दर्शक टेलीविजन के हैं। यही वजह है कि सैटेलाइट चैनल सफेद हाथी बन चुके हैं, वहां दर्शकों का टोटा पड़ चुका है। वहीं आज की तारीख में बीजेपी के रहमो करम पर पलने वाला मीडिया पब्लिक ओपिनियन जनरेट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि इन दिनों यूट्यूब पत्रकारिता का धमाल मचा हुआ है। सैटेलाइट चैनल इस रेस में पीछे चल रहे हैं, तो वहीं देश की हर बड़ी पार्टियां यूट्यूबर्स को लुभाने, उन्हें अपने आईने में उतारने और गाइडलाइंस देने के लिए युद्ध स्तर पर बैठकें कर रही हैं। ये भी चुनाव रणनीति का हिस्सा है, जिसमें इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों में से कांग्रेस का ग्राफ सबसे ऊपर चल रहा है। सोशल मीडिया के मामले में कांग्रेस जिस तरह फ्रंट लाइन पर खेल रही है, इसके पीछे की पूरी रणनीति समझने में बीजेपी ने देर कर दी। वहीं कांग्रेस ने जिस पटकथा लेखक से डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ढूंढ निकाला है, उसके सामने प्रशांत किशोर अब फेल होते दिख रहे हैं। चुनावी रणनीति के नए अवतार सुनील कनुगोलू को मार्च 2023 में कांग्रेस द्वारा ही नियुक्त किया गया था। बता दें कि सोनिया गांधी ने सुनील कनुगोलू को पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव टास्क फोर्स का सदस्य नामित किया था। इस रणनीतिकार की कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। हाल ही के वर्षों में कनुगोलू ने तमिलनाडु में डीएमके और आईडीएमके के साथ भी काम किया था। कहना कठिन है कि प्रशांत किशोर सुनील कनुगोलू के गुरु रहे हैं, मगर 2014 में वे प्रशांत किशोर की टीम में भी थे। वहीं सुनील ने 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। बाद में भाजपा के एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स यानी कि एबीएम के प्रमुख रूप से कार्य करने वाले ये व्यक्ति थे। उन्होंने फरवरी 2018 तक अमित शाह के साथ मिलकर काम किया और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में भाजपा के चुनावी अभियानों में एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें से सभी में भाजपा विजय भी हुई। वहीं सुनील कनुगोलू चुनावों के लिए एमके स्टालिन के साथ भी काम कर चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 38 पर डीएमके को फतह दिलाने में सुनील की रणनीति काम कर गई, मगर 6 अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनाव में सुनील कनुगोलू डीएमके से अलग हो गए, क्योंकि स्टालिन चाहते थे कि ये किशोर के साथ मिलकर काम करें। ये जानना दिलचस्प है कि सुनील कनुगोलू ने 2022 में थोड़े समय के लिए टीडीपी के लिए भी काम किया था। उन्हें अप्रैल 2022 में टीडीपी का रणनीतिकार बनाया गया। उसी साल सितंबर में कनुगोलू ने टीडीपी के साथ काम करने से मना कर दिया। उन दिनों कांग्रेस के लोग इस रणनीतिकार पर नजर गड़ाए बैठे थे कि कनुगोलू को लाने में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की भी बड़ी भूमिका रही थी। वहीं बहुत बाद में ये राज खुला कि सुनील कनुगोलू अरसे से केसी वेणुगोपाल के करीबी रहे हैं। कम लोग जानते हैं कि आज की तारीख में ये शख्स कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में प्रभावशाली रहा है। कुछ को छोड़कर कांग्रेस उम्मीदवारों को मुख्य रूप से सुनील कनुगोलू की टीम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर चुना गया। वहीं प्रत्याशी चुनने का ये प्रयोग कर्नाटक चुनाव में सफल भी हुआ। बता दें कि चुनाव इन 5 राज्यों में जो देखने को मिला था, जिसमें हरी झंडी मिली, वहीं मई 2023 में कनुगोलू को कांग्रेस आलाकमान ने टास्क फोर्स 2024 के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया था। वहीं ये कांग्रेस द्वारा उदयपुर में अपनाए गए नव संकल्प घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए भी एक टीम का हिस्सा थे। वहीं कनुगोलू के अलावा टीम में पी चिदम्बरम,
मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। तो वहीं कनुगोलू को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की योजना बनाने का श्रेय भी मिल रहा है। माना जाता है कि ये यात्रा देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे चुनाव परिणामों पर असर दिखने लगा। 14 राज्यों में फैली ये 4080 किलोमीटर की यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और 30 जनवरी 2023 को समाप्त हुई थी। वहीं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने के उद्देश्य से इस यात्रा ने कांग्रेस की जमीनी पहुंच को काफी बढ़ावा दिया। इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की रीलॉन्चिंग थी, जिसका श्रेय हम कनुगोलू को दें तो वो गलत नहीं होगा। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से गहन सर्वे किया गया था, वो देश के सर्वे एजेंसियों के लिए एक नया प्रतिमान गढ़ चुका था। वहीं कायदे से देखा जाए तो चुनावी रणनीतिकार के बाजार में कनुगोलू इस समय टॉप पर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे, ये सभी का एक बड़ा सवाल है। वहीं प्रशांत किशोर सर्वे से लेकर चुनावी रणनीति के कारोबार में रहे न रहे, ये काम निर्बाध गति से तो चलता रहेगा। वहीं ठीक से देखा जाए तो 2019 से भारत में सर्वे का कारोबार कई गुना बढ़ चुका है। 2023 से 24 तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कालखंड है जहां सर्वे सटीक होने की संभावना बढ़ चली है। याद रखें कि अपने देश में सर्वे के धंधे को चलाए रखने वाली लॉबी इतनी ताकतवर है कि 2014 के चुनाव में निर्वाचन आयोग को नीचे झुकने पर इसने विवश कर दिया। 5 मार्च 2014 को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू करते समय आदेश दिया था कि मतगणना के बाद ही किसी तरह के सर्वे एग्जिट पोल दिखाए जाए। इस पर खूब हल्ला मचा और अंततः चुनाव आयोग को यह आदेश वापस लेना पड़ा और तय करना पड़ा कि 12 मई 2014 को शाम 6:30 तक आखिरी वोट पड़े जाने के बाद एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। ऐसे में 2014 के आम चुनावों के बाद से सत्ता समर्थक कितने नेताओं और उनके संरक्षण में धंधा चलाने वालों की सर्वे कंपनियां खुल चुकी हैं। थिंक टैंक का काम यहां से आरंभ हुआ और विदेश के चोरी छिपे पैसे की जिस तरह से उगाही हो रही है, उसकी ठीक से पड़ताल हो तो रोचक किस्से सामने आएंगे। इस समय सत्ता के गलियारों में ही नहीं, इंडिया को चुनावी मैदान में फतह दिलाने वाले अलग अलग सोशल ग्रुप मीडिया को फ्रंट लाइन पर खड़ा कर लंबा खेल रहे हैं। किसी जमाने में मीडिया हाउस के मैनेजरों ने संपादक जैसी संस्था को हाईजैक कर लिया था। अब उस जगह को इवेंट मैनेजरों और राजनीति को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले महानुभावों ने कब्जा कर लिया है। एडिटर्स बेचारे करें भी तो क्या, उनके लपट झपट और कपट ज्ञान के आगे नतमस्तक है। तो ये पूरी बात हमने आपको सुनील कनुगोपाल के बारे में बताई, किस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा और भी चुनावी रोड मैप में कांग्रेस के थिंक टैंक के रूप में जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर यही, क्या अब इस थिंक टैंक की मदद से इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी? ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए TV6 न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।